जब भी हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो कुछ चेहरे तुरंत जहन में आ जाते हैं। लेकिन इतिहास में कुछ ऐसे भी थे जो पर्दे के पीछे रहकर काम करते थे। असली वास्तुकार, असली मास्टरमाइंड। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी जानेंगे जिनकी आम सी दिखने वाली जिंदगी बस एक छलावा थी और जिनका असली मकसद ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाना था। तो साल था 1912। दिल्ली में वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग का जुलूस निकल रहा था और तभी एक बम फेंका गया। इस हमले ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य में हड़कंप मचा दिया। सवाल ये था कि इस दुस्साहसिक हमले के पीछे आखिर किसका दिमाग था? और इसका जवाब सच में चौंकाने वाला है। वो थे रास बिहारी बोस। मतलब दुनिया की नज़रों में वो देहरादून में एक मामूली से क्लॉक थे, पर असल में पर्दे के पीछे वो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ सबसे खतरनाक साजिशें रच रहे थे। सोचिए, ये था उनका दोहरा जीवन। तो सवाल उठता है कि एक मामूली क्लर्क के अंदर क्रांति की इतनी बड़ी आग आखिर जली कैसे? चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उनके शुरुआती दिनों में। बंगाल में पैदा हुए बोस बचपन से ही बहुत तेज थे और छोटी उम्र से ही ब्रिटिश राज का जो अन्याय था वो उन्हें चुभने लगा था। और यही वो चिंगारी थी जो आगे चलकर एक ऐसी ज्वाला बनी जो उनकी आखिरी सांस तक जलती रही। और बस यहीं से उनके जीवन का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो जाता है। अब वो सिर्फ सोचने वालों में से नहीं थे, बल्कि एक्शन लेने वालों में से थे। उन्होंने भारत के अंदर से ही ब्रिटिश साम्राज्य पर बड़े हमलों की प्लानिंग शुरू कर दी। उनके काम का जो स्केल था वो सच में हैरान करने वाला था। देखिए, 1912 का दिल्ली षड्यंत्र वो तो बस एक शुरुआत थी। 1915 आते आते उन्होंने गदर आंदोलन के क्रांतिकारियों के साथ मिलकर पूरे भारत में एक बड़े सशस्त्र विद्रोह का प्लान बना लिया था। सोचे कितना बड़ा दाव था ये। लेकिन साजिश लीक हो गई और उन्हें अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन अगर किसी को लगा कि जापान भागने से सब खत्म हो गया, तो वो गलत थे। रास बिहारी बोस के लिए ये अंत नहीं, बल्कि उनके संघर्ष के एक नए और शायद और भी ज्यादा जरूरी चैप्टर की शुरुआत थी। जापान पहुंचकर उन्होंने खुद को पूरी तरह बदल दिया। वो अब सिर्फ एक घरेलू साजिश करता नहीं, बल्कि एक ग्लोबल लीडर बन रहे थे। उनका तरीका भी बड़ा सिस्टमैटिक था। पहले तो उन्होंने वहां अपनी जगह बनाई, फिर दुनिया भर में जो भारतीय क्रांतिकारी फैले हुए थे उन्हें एक साथ लाए, और आखिर में उन्होंने बनाई इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, जिसका मकसद था भारत की आज़ादी के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट हासिल करना। और यहीं हमें उनकी वो सबसे बड़ी देन देखने को मिलती है जो आज भी याद की जाती है। एक ऐसी सेना की नींव रखना जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ेगी। जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और पूरी दुनिया में उथल-पुथल मची थी, तब उन्होंने इसमें एक मौका देखा। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में जो हजारों भारतीय युद्धबंदी थे, उन्हें एकजुट करके एक मुक्ति सेना बनाने का एक बहुत बड़ा, लगभग नामुमकिन सा काम शुरू किया। और उनके किरदार का, उनके बड़प्पन का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब ये सेना तैयार हो गई। वो चाहते तो खुद इसके हीरो बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसकी पूरी कमान एक और महान नेता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। ये कदम बताता है कि उनके लिए मिशन हमेशा खुद से बड़ा था। और यही वो संगठन था जिसकी नींव रास बिहारी बोस ने रखी, जो आगे चलकर मशहूर आज़ाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी बनी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक ऐसा नाम जिसे कोई नहीं भूल सकता। तो आखिर में रास बिहारी बोस अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए? उनकी लेगेसी सिर्फ उनके साहसिक कामों में नहीं है, बल्कि उन उसूलों में है जो जिंदगी भर उनके साथ रहे। उनके जीवन को देखें तो 3 बातें साफ नजर आती हैं। एक, कमाल का साहस और चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की काबिलियत। दूसरा, देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा। और तीसरा, ये विजन कि भारत की आज़ादी के लिए दुनिया का साथ भी ज़रूरी है। ये बात उनकी भूमिका को बिल्कुल सही तरीके से बताती है। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक विजनरी थे, एक आर्किटेक्ट, जिन्होंने वो नींव तैयार की जिस पर दूसरों ने आज़ादी की एक बड़ी इमारत खड़ी की। और सच में उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक ये लड़ाई लड़ी। 1945 में जापान में उनका निधन हो गया, अपनी मिट्टी से हजारों मील दूर, लेकिन उनका दिल और दिमाग आखिरी पल तक सिर्फ भारत की आज़ादी के लिए ही काम करता रहा। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। जब हम इतिहास को पलट कर देखते हैं तो हमें बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े आइकॉन तो याद रह जाते हैं, पर उन लोगों का क्या? उन आर्किटेक्ट्स का क्या जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर इन सबको मुमकिन बनाया?
इतिहास उन्हें आखिर कैसे याद रखता है?